हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम जियोग्राफी 8th क्लास सेकंड चैप्टर लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स ये टॉपिक पे हम पूरा एंड तक पूरा टॉपिक देखेंगे, पूरा चैप्टर देखेंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक करना मत भूलना। तो चलिए हम देखते हैं। एक छोटी सी बस्ती है। बस्ती में तंजानिया अफ्रीका के एक गांव में मम्बा सुबह बहुत जल्दी उठी है पानी लेने के लिए। ओके। उसे बहुत दूर चलकर पानी लाना पड़ता है और वापस आने के कई घंटे लग जाते। उसके बाद वो अपनी माँ की मदद करती, घर के कामों में, और अपने भाइयों के साथ बकरियों का ख्याल रखती है। उनके पास सिर्फ एक छोटी सी रॉक की ज़मीन है। उनके घर के आसपास मम्बा के वालिद मुश्किल से उसमें थोड़ा मकई मैज़ और बीन्स उगा लेते हैं, मगर ये फसल पूरे साल के लिए खानदान के पेट भरने के लिए काफ़ी नहीं होती। दूसरी तरफ पिटर पिटर रहते हैं न्यूजीलैंड के एक ऐसे एरिया में जहाँ शीप रेयरिंग होते हैं। उसके खानदान के पास ऊल प्रोसेसिंग फैक्ट्री है। स्कूल से आने के बाद पीटर देखता है कि उसके चाचा साइंटिफिक तरीके से उनके भैरों का, मतलब वो शिप्स का ख्याल रखते हैं। उनके शिप्स फार्म वाइड ग्रासी प्लेन्स पर बना है जहाँ दूर दूर तक पहाड़ियाँ नज़र आती हैं। वो लोग एटलीस्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और ऑर्गेनिक फार्मिंग दोनों का यूज़ करते हैं। मम्बा और पिटर दोनों दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में रहते हैं और उनकी ज़िंदगियाँ बहुत अलग हैं। ये फ़र्क ज़मीन, लैंड, मिट्टी, सॉइल, पानी, नेचुरल वेजिटेशन, जानवरों और टेक्नोलॉजी के लेवल में फ़र्क होने की वजह से है। यही रिसोर्स की अवेलेबिलिटी और क्वालिटी डिसाइड करती है कि एक जगह और दूसरी जगह में फ़र्क क्यों है। ओके। लैंड, यहाँ पे आप नेक्स्ट वन लैंड देखो। ज़मीन दुनिया का सबसे अहम नेचुरल रिसोर्स में से एक है। ये पूरी अर्थ के सरफेस का सिर्फ 30% हिस्सा कवर करती है। लेकिन इस 30% में भी हर जगह लोग नहीं रहते, क्योंकि हर लैंड हैबिटेबल रहना लायक नहीं होती। दुनिया में पॉपुलेशन का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन इसी वजह से है, क्योंकि हर जगह की लैंड और क्लाइमेट की कंडीशंस अलग है। कहीं पहाड़ियाँ, टोपोग्राफी, कहीं स्टीप स्लोप्स और कहीं लो लेइंग फोल्ड्स प्रोन एरियाज होते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि दुनिया की 90% पॉपुलेशन सिर्फ 30% लैंड पर रहती हैं। बाकी के 70% लैंड या तो पॉपुलेटेड, कम आबादी वाला है, या अनहेबिटेड, बिल्कुल खाली है। ओके। अब यहाँ तक हम क्या देखे हैं? लैंड सबसे इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। लैंड धरती का सरफेस का सिर्फ 30% कवर करती है। हर लैंड हैबिटेबल नहीं होता। कुछ ज़मीन रॉकी, माउंटेन्स या फ्लोट होती है। दुनिया की 90% पॉपुलेशन सिर्फ 30% लैंड एरिया पर रहती है। 70% लैंड पॉपुलेटेड है या अनइनहिबिटेड है। और लैंड और क्लाइमेट की कंडीशंस पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशंस को अफेक्ट करती हैं। ज़मीन की क्वालिटी और रिसोर्स अवेलेबिलिटी एक एरिया के डेवलपमेंट है, राइट। कुछ एरियाज जैसे लॉगिंग एरियाज, डिजर्ट्स एरियाज और थिक फॉरेस्ट एरियाज और आमतौर पर स्पैरसली पॉपुलेटेड या अनइनहेबिटेड होते हैं, जबकि प्लेन्स और रिवर्स वैलीज ज़मीन के लिए बहुत सूटेबल होते हैं एग्रीकल्चर के लिए। इसी वजह से ये रीजन दुनिया में डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड, राइट।
कहलाता है, डेंसिली पॉपुलेटेड एरियाज कहलाते हैं। अब नेक्स्ट है लैंड यूजेस। ज़मीन का यूज़ मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए होता है। एग्रीकल्चर खेती के लिए, फॉरेस्ट्री जंगलात, माइनिंग खुदाई के लिए, बिल्डिंग्स हाउसेस एंड रोड्स सेटिंग अप इंडस्ट्रीज़ के लिए। इस तरह के एक्टिविटीज़ को आमतौर पर लैंड यूज़ कहते हैं। मंबा और पिट्टर की ज़मीन का यूज़ अलग है। मंबा के गांव में ज़मीन खेती और छोटी लाइव स्टॉक के लिए यूज़ होती है, और इस पिट्टर के एरिया में ज़मीन शीप फार्मिंग, वेजिटेबल्स फार्मिंग और वूल प्रोसेसिंग के लिए साइंटिफिक और ऑर्गेनिक तरीके से यूज़ होती है। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंड यूज़। लैंड यूज़ को डिसाइड करने वाले फैक्टर्स दो किस्म के होते हैं। एक क्या है फिजिकल फैक्टर्स, एक क्या है ह्यूमन। एक फिजिकल फैक्टर्स, एक ह्यूमन फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स में टोपोग्राफी मतलब ज़मीन की शक्ल, सॉइल मिट्टी, क्लाइमेट मौसम, मिनरल्स में अवेलेबिलिटीज ऑफ वाटर पानी की दस्तियाबी। नेक्स्ट वन ह्यूमन फैक्टर्स, पॉपुलेशन डेंसिटी आबादी, टेक्नोलॉजी का यूज़। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पे है लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस। अब है लैंड ओनरशिप, बेसिक ऑफ ओनरशिप एज प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। तो लैंड को ओनरशिप के बेसिक पर भी क्लासीफाई किया जा सकता है। प्राइवेट लैंड क्या है, इंडिविजुअल के पास होते हैं। कुछ कम्युनिटी लैंड कम्युनिटी के लिए होते हैं, जैसे फूडर, फ्रूट्स, नट्स या मेडिसिन हर्ब्स कलेक्ट करने के लिए। इसे कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स भी कहते हैं। राइट, नेक्स्ट इश्यूज क्या है इसके। पॉपुलेशन और डिमांड्स हर वक्त बढ़ रही है, लेकिन ज़मीन लिमिटेड है। ज़मीन की क्वालिटी हर जगह अलग होती है। लोग कम्युनिटीज़ लैंड्स पर कब्जा कर रहे हैं। अर्बन एरियाज़ में कमर्शियल एरियाज़ और हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, रूरल एरियाज़ में एग्रीकल्चर लैंड एक्सपेंड करने के लिए। लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड्स, सॉइल इरोशन, डिसर्टिफिकेशन, ये है ना लैंड के मिसयूजेस है। ये सब एनवायरनमेंट थ्रेट्स है जो एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ का एक्सपेंड की वजह से होते हैं। अब पॉपुलेशन एंड लैंड फैक्ट क्या है, दुनिया के 90% पॉपुलेशन सिर्फ कितने परसेंट में है, 30% लैंड एरिया पर रहते हैं। बाकी के 70% लैंड पॉपुलेटेड रहते या अनहिबिटेड तो रहते। अब यहाँ तक पढ़े, इसमें हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या देखेंगे। लॉगिंग एरियाज, डिजर्ट एरियाज और डेंस फॉरेस्ट स्पेर्सली पॉपुलेटेड होते हैं। नेक्स्ट, प्लेन्स और रिवर्स वैलीज एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल होते हैं और डेंस पॉपुलेशन अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, लैंड का यूज़ एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, माइनिंग, यूज हाउसिंग, रोड्स, इंडस्ट्रीज के लिए होता है। अब उसके बाद लैंड यूज़ को फिजिकल फैक्टर्स, टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, वाटर, मिनरल्स और ह्यूमन फैक्टर्स, पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी डिसाइड करता है। ज़मीन प्राइवेट और कम्युनिटी ओनरशिप में डिवाइड होती है, और कम्युनिटी लैंड को कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स भी कहते हैं। और इसके बाद लैंड लिमिटेड है लेकिन पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसलिए लैंड मिसयूज़ हो रहा है। और उसके बाद लैंड मिसयूज से एनवायरनमेंट क्या होती है, थ्रेट बनती है, डिग्रेडेशन, सॉइल इरोशन, डिसर्टिफिकेशन, लैंडस्लाइड्स होते हैं। उसके बाद दुनिया की 90% पॉपुलेशन सिर्फ 30% लैंड एरिया पर रहते हैं, बाकी 70% स्पेर्सली पॉपुलेटेड या अनइनहेबिटेड है। ओके, नेक्स्ट अब इसके बाद क्या है, नेक्स्ट कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स। आज की बढ़ती हुई आबादी और उनकी बढ़ती हुई डिमांड्स ने फॉरेस्ट कवर और अरेबल लैंड को बहुत नुकसान पहुंचाया है। ये एक बड़ा खतरा है कि हम अपने ये नेचुरल रिसोर्स खो दिए। इसलिए ज़मीन के डिग्रेडेशंस को रोकने के लिए कुछ स्टेप्स लेना बहुत ज़रूरी है। एफोरेशन, नए पेड़ लगाना। लैंड रिक्लेमेशन, खराब ज़मीन को दोबारा प्रोडक्टिव बनाना। रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स, ओवर ग्रेजिंग पर कंट्रोल। और ये सब मेथड्स लैंड कंजर्वेशन के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, यहाँ तक ये हुआ। नेक्स्ट है सॉइल, मिट्टी। ज़मीन के सरफेस पर जो पतली लेयर होती है उसे हम सॉइल कहते हैं। ये लैंड से क्लोजली लिंक्ड होती है और लैंडफॉर्म सॉइल की टाइप डिसाइड करता है। सॉइल का कॉम्पोजिशन, ऑर्गेनिक मैटर,
मिनरल्स और वेदर्ड रॉक्स। ये सब प्रोसेस वेदरिंग के जरिए होता है। सही मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर्स का मिक्स सॉइल को फर्टाइल बनाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखो, नेक्स्ट लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड्स का मतलब है रॉक डिब्रिस या सॉइल का स्लोप से नीचे गिरना। ये अक्सर एर्थक्वेक से, फ्लोट से, वोल्केनोज के साथ होता है। बहुत ज़्यादा बारिश भी हैवी लैंडस्लाइड्स का सबब बन सकती है, जो रिवर्स को ब्लॉक कर देती है और नीचे सेटलमेंट को डैमेज कर सकती है। यहाँ पे केस स्टडी है। हिमाचल प्रदेश के पंगी विलेज में एक बड़ा लैंडस्लाइड आया, जिसमें 200 मीटर स्ट्रेच ऑफ हिंदुस्तान तिब्बत रोड डैमेज हुई। इस लैंडस्लाइड का सबब इंटेंस ब्लास्टिंग था, जिससे स्लोप वीक हुआ और कोलैप्स कर गया। सेफ्टी के लिए पंगी विलेज को एवैक्यूएट करना पड़ा। ओके, नेक्स्ट है मिटिगेशन मैकेनिज्म, लैंडस्लाइड्स रोकने के तरीके। साइंटिफिक टेक्निक्स ने हमें ये समझाया है कि लैंडस्लाइड्स कैसा होता है और उनको कैसा मैनेज किया जा सकता है। ओके, लैंडस्लाइड्स प्रोन्स एरिया को आइडेंटिफाई करके सेटलमेंट से दूर रखा जा सकता है। रिटेंशन वॉल्स, ज़मीन के स्लिप होने से रोकना। पेड़ और प्लांट्स सॉइल को होल्ड करते हैं। इंक्रीज वेजिटेशंस कवर। नेक्स्ट सरफेस ड्राइनेज कंट्रोल, रेन वाटर और स्प्रिंग फ्लोज को मैनेज करना। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पे अब फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल बनाने का मेजर फैक्टर पेरेंट रॉक, कलर्स, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल्स और पेरिमेबिलिटी डिसाइड करता है। रिलीफ यहाँ पे है देखो सॉइल। नेक्स्ट है रिलीफ, सॉइल अल्टीट्यूड एंड स्लोप, सॉइल का एक्यूमुलेशन डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट फ्लोरा एंड फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमस फॉर्मेशन की रेट को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्लाइमेट, टेम्परेचर एंड रेनफॉल, वेदरिंग और ह्यूमस फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट टाइम, सॉइल प्रोफाइल की थिकनेस डिसाइड करता है। राइट, नेक्स्ट यहाँ पे डू यू नो है देखो, सिर्फ 1 सेंटीमीटर सॉइल बनाने में सदियों का टाइम लगता है। अब यहाँ तक हम क्या क्या पढ़े हैं देखो। पॉपुलेशन और बढ़ती डिमांड ने फॉरेस्ट कवर और एरेबल लैंड को नुकसान पहुंचाता है। एफोरेशन, लैंड रिक्लेमेशन, पेस्टिसाइड्स का रेगुलर यूज और ओवरग्रेजिंग पर कंट्रोल लैंड कंजर्वेशन के तरीके हैं। नेक्स्ट क्या देखें, सॉइल ज़मीन की पतली लेयर है और लैंडफॉर्म सॉइल टाइप डिसाइड करता है बोल के देखें। नेक्स्ट क्या देखें, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स और वेदर रॉक का मिक्स है बोल के देखें। नेक्स्ट फर्टाइल सॉइल के लिए सही मिनरल्स ऑर्गेनिक मैटर का बैलेंस ज़रूरी है बोल के देखें। नेक्स्ट है लैंडस्लाइड, स्लोप से रॉक्स, सॉइल का नीचे गिरना। देखें लैंडस्लाइड अक्सर एर्थक्वेक से, फ्लोट से, वोल्केनोज से, बारिश बहुत होने से होता है बोल के देखें। नेक्स्ट लैंडस्लाइड्स मिटिगेशन, हैजर्ड मैपिंग, रिटेंशन वॉल्स, वेजिटेशंस कवर, ड्राइनेज कंट्रोल बोल के देखें। नेक्स्ट क्या देखें, सॉइल फॉर्मेशन फैक्टर्स देखें क्या क्या है, पेरेंट रॉक है, रिलीफ है, फ्लोरा एंड फोना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, क्लाइमेट है, टाइम है। उसके बाद क्या देखें, डू यू नो में सिर्फ 1 सेंटीमीटर फर्टाइल सॉइल बनने में सदिया का टाइम लगता है बोल के देखें। यहाँ तक ये हुआ। नेक्स्ट है डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। सॉइल को मेजर थ्रेड एरोशन और डिप्लेशन है। ये सॉइल को एक वैल्यूबल रिसोर्स होने से रोकता है। सॉइल डिग्रेडेशन का सबब क्या है, डिफॉरेस्टेशन, जंगलात का काटना, ओवरग्रेजिंग, जानवरों का ज़्यादा चराना, केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का ज़्यादा इस्तेमाल करना, और रेन वाश। और उसके बाद लैंडस्लाइड, रेन वाश में से बारिश का सॉइल को धोना। उसके बाद लैंडस्लाइड से, फ्लोट से,
उसके बाद सॉइल कंजर्वेशन के मेथड्स क्या क्या है। मल्चिंग, मल्चिंग कहते हैं प्लांट्स के बीज की खाली ज़मीन पर ऑर्गेनिक मैटर का लेयर डालना, सॉइल मॉइस्चर को रिटेन करता है। नेक्स्ट, कंटोर बैरियर, स्टोन्स, ग्रासेस और सॉइल से बैरियर बनाने जाता है जिनकी आगे ट्रेंचेस होते हैं और वाटर कलेक्ट के लिए, राइट। नेक्स्ट, रॉक डैम, रॉक डैम क्या है, रॉक्स को स्टैक्स करके वाटर फ्लो स्लो किया जाता है जैसे सॉइल्स लॉस और गुलाइस बनाते हैं, राइट। नेक्स्ट गुलाइस, नेक्स्ट यहाँ पे देखो टेरेस फार्मिंग, स्टीप स्लोप्स पर फ्लैट स्टेप्स बनाए जाते हैं जिससे सरफेस रन ऑफ और सॉइल इरोशन कम होता है। नेक्स्ट, इंटरक्रॉपिंग, अलग अलग क्रॉप्स अल्टरनेट रोस में उगाए जाते हैं, सॉइल को रेन वॉश से प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, कंटोर प्लगिंग, हिल स्लोप के कंटोर के पैरेलल प्लगिंग की जाती है, वाटर के फ्लो को नेचुरल रोकता है। नेक्स्ट क्या है, शेल्टर बेल्ट्स, कोस्टल और ड्राई रीजन्स में ट्रीज के रोज प्लांट्स, रोज मतलब रोज प्लांट किया जाता है, वाइंड के मूवमेंट्स को रोक कर सॉइल कवर प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ तक ये हुआ। नेक्स्ट, वाटर, पानी एक विटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, दुनिया का 3/4 सरफेस पानी से कवर्ड है, इसलिए अर्थ को वाटर प्लैनेट कहते हैं। प्रिमिटिव ओशियंस में जिंदगी का आगाज 3.5 बिलियन साल पहले हुआ, राइट। आज भी ओशियंस दुनिया के 2/3 सरफेस को कवर करता है और बहुत सारे प्लैनेट और एनिमल्स लाइफ सपोर्ट करता है। ओशियंस वाटर सेलाइन है और ह्यूमन कंजप्शन के लिए सूटेबल नहीं। अब फ्रेश वाटर सिर्फ 2.7% का फ्रेश वाटर है, इसमें से 70% 2.7% ही फ्रेश वाटर है, बाकी का सभी फ्रेश वाटर नहीं है। उसमें से भी 70% ही आइस शीट्स और ग्लेशियर्स में है। अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और माउंटेन्स जो इनएसेसिबल है। सिर्फ 1% फ्रेश वाटर ह्यूमन हम लोग यूज़ के लिए अवेलेबल है। ग्राउंड वाटर रहें दो, रिवर्स रहें दो, लेक्स रहें दो, एटमॉस्फेयर रहें दो, ओके। अब फ्रेश वाटर अर्थ का मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस है, पानी को ना ऐड किया जा सकता ना सब्ट्रैक्ट किया जा सकता, टोटल वॉल्यूम कांस्टेंट है। पानी का अबंडेंस लगता है क्योंकि ये कांस्टेंट मोशन में है। ओशियंस, एयर, लैंड, ओशियंस, ये वाटर साइकिल कहलाता है, राइट। यहाँ तक ये हो गया। अब ये ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग, वॉशिंग, प्रोडक्शंस प्रोसेस में ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर यूज़ होता। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रिसिटीज, जनरेटर से, डैम से में पानी यूज़ होता। उसके बाद इंक्रीज पॉपुलेशन, फूड एंड कैश क्रॉप्स की डिमांड। यहाँ पे है देखो कई यूजेस है, फूड एंड कैश है, क्रॉप्स की डिमांड है, अर्बनाइजेशन और राइजिंग लिविंग स्टैंडर्ड फ्रेश वाटर स्टोरेज का सबब बनता है। ये ह्यूमन यूज़ ऑफ वाटर है। क्या है ह्यूमन यूज़ ऑफ वाटर? ड्रिंकिंग, वॉशिंग, प्रोडक्टिंग, प्रोसेसिंग में ह्यूज वाटर अमाउंट ऑफ वाटर यूज़ होता है। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी, जनरेटर, डैम्स, रिजर्वियर्स में पानी यूज़ होता है। इंक्रीज पॉपुलेशन की वजह से फूड, कैश क्रॉप्स की डिमांड्स फ्रेश वाटर शॉर्टेज का सबब बनता है। अब यहाँ तक उसके बाद ये देखो, डू यू नो देखेंगे यहाँ पे देखो, इन 1975 मतलब 1975 में ह्यूमन वाटर कंजप्शन 3850 CU के एम बाई पर ईयर। उसके बाद 2000 में मतलब 2000 में 6000 प्लस CU किलोमीटर पर KM बाई ईयर, ओके। उसके बाद नेक्स्ट नीचे है देखो, डू यू नो एक ड्रिपिंग टैप 1200 लीटर पानी पर ईयर वेस्ट करता है। एवरेज अर्बन इंडियन 150, यहाँ पे ये देखो, एक ड्रिपिंग टैप 1200 लीटर्स पानी पर ईयर वेस्ट करता है। कितने? 1200 लीटर्स पर ईयर। यहाँ पे है देखो, ड्रिंकिंग वाटर पहले यूजेस लीटर्स पर पर्सन पर डे,
ड्रिंकिंग के लिए 3 लीटर्स यूज़ करते थे, कुकिंग के लिए 4 लीटर्स है, बाथिंग के लिए 20 लीटर्स है। वैसा अब पर टोटल पूरा आ जाएगा 150 लीटर्स यूज़ करते पर पर्सन पर लीटर, 150 लीटर्स यूज़ करते। नेक्स्ट यहाँ पे है, देखो, डू यू नो वाटर मार्केट अमरेली सिटी पॉपुलेशन 1.25 लाख, कंप्लीटली वाटर परचेज पर डिपेंड है। ओके, अब यहाँ तक के हम ओवरव्यू देखेंगे, क्या क्या देखे हैं हम। सॉइल इरोशन और डिप्लेशन सॉइल के लिए मेजर थ्रेड है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद क्या देखे हैं, सॉइल डिग्रेडेशन का फैक्टर, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, केमिकल ओवरयूज, रेन वॉश और लैंडस्लाइड्स, फ्लोड्स है। उसके बाद क्या देखे हैं, सॉइल कंजर्वेशन, मल्चिंग, कंटोर बैरियर, रॉक डैम, टेरेस फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग, कंटोर प्लगिंग, शेल्टर बेल्ट्स है। उसके बाद है यहाँ पे, अब इसके बाद क्या देखें हम, पानी एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, अर्थ का 3/4 सरफेस पानी पे कवर है। उसके बाद फ्रेश वाटर सिर्फ 2.7% है, जिसमें 70% है क्या है, ग्लेशियर्स में है, और सिर्फ 1% ह्यूमन यूज़ करते हैं, ह्यूमन यूज़ करने के लिए अवेलेबल है। ओके, पानी का टोटल वॉल्यूम कांस्टेंट है, वाटर साइकिल में कॉन्स्टेंटली सर्कुलेट होता है। ओके, ह्यूमन्स पानी यूज़ करते हैं ड्रिंकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, जनरेशन के लिए भी। उसके बाद पॉपुलेशन और राइजिंग डिमांड्स वाटर स्टोरेज का सबब बनता है। उसके बाद 1975 में 3850 CU के किलोमीटर पर ईयर, 2000 में 6000+ CU किलोमीटर पर ईयर वाटर कंजप्शन। उसके बाद एक ड्रिपिंग टैब है, 1200 लीटर्स पानी ईयर को वेस्ट करता है। उसके बाद एवरेज अर्बन इंडियन से 150 लीटर्स पर डे पानी यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या देखें, वाटर मार्केट एग्जिट करता है, अमरेली सिटी का एक एग्जाम्पल है। राइट, यहाँ तक ये हो गया। अब यहाँ देखो, प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। दुनिया के कई रीजन्स में वाटर स्कैरिसिटी का मसला है। अफ्रीका का ज़्यादा हिस्सा, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, साउथ अमेरिका का कुछ पार्ट्स और पूरा ऑस्ट्रेलिया फ्रेश वाटर शॉर्टेज फेस कर रहा है। क्या क्या, अफ्रीका का ज़्यादा हिस्सा, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको और साउथ अमेरिका के कुछ पार्ट्स और पूरा ऑस्ट्रेलिया फ्रेश वाटर शॉर्टेज फेस कर रहा है। नेक्स्ट, ड्रॉट्स प्रोन क्लाइमेटिक जोन में वाटर स्कैरिसिटी ज़्यादा सर्वेयर है। वाटर शॉर्टेज के 2 मेन रीजंस हैं, क्या है, सीजनल या एनुअल प्रिसिपिटेशन में वेरिएशन। नेक्स्ट वन, ओवर क्या है, एक्सप्लोटेशन और वाटर कंटेमिनेशन, ये 2 है। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स। क्लीन और एडिक्वेट वाटर एक्सेस दुनिया का मेजर प्रॉब्लम है। पानी एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, मगर ओवर यूज़ और पॉपुलेशन की वजह से अनफिट हो जाता है। मेजर वाटर पोल्यूटेंट, अनट्रीटेड, पार्शियली ट्रीटेड सेवेज, एग्रीकल्चरल केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एफ्यूलिएंट इन वाटर बॉडीज़। ये कंटेमिनेट्स वाटर में नाइट्रेट्स, मेटल्स और पेस्टिसाइड्स ले देता है, जो ह्यूमन बॉडी में भी पहुंचता है। पोल्यूशन कंट्रोल, एफ्यूलेट को ट्रीट करके ही वाटर बॉडीज़ में रिलीज करें। अब यहाँ तक हम क्या देखें, देखो, फॉरेस्ट और वेजिटेशन कवर सरफेस रन्स ऑफ स्लो करता है और अंडरग्राउंड वाटर रिप्लेनिश होता है। वाटर हार्वेस्टिंग, सरफेस रन ऑफ कलेक्ट करना और फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर करना। उसके बाद कैनाल्स प्रॉपरली लाइंड हॉर्न वाटर सीपेज रिड्यूस करने के लिए, और स्प्रिंकलर्स एफेंसिएट इरिगेशन और इवापोरेशन लॉस रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट, ड्राई रीजन्स, ड्रिप
वर्टिकल इरिगेशन बहुत यूज़फुल होता है। राइट, ये देखो फिर से फॉरेस्ट और वेजिटेशन कवर सरफेस नॉफ स्लोश करता है और अंडरग्राउंड वाटर रिप्लेनिश होता है। नेक्स्ट वाटर हार्वेस्टिंग सरफेस रन ऑफ कलेक्ट करना और फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर करना। उसके बाद कैनाल्स प्रॉपरली लाइंड ऑन वाटर सीपेज रिड्यूस करने के लिए। उसके बाद एफिशिएंट इरिगेशन और इवापोरेशन लॉस रिड्यूस करता है। उसके बाद ड्रिप ट्रिकल इरिगेशन बहुत यूज़फुल होता है। नेक्स्ट नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ बायोस्फीयर्स के नैरो जोन में एग्जिट करते हैं, जहाँ लेटोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर इंटरैक्ट करते हैं। ये इकोसिस्टम का पार्ट है, लिविंग बीइंग्स इंटरडिपेंडेंट है, सर्वाइवल के लिए। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड वेजिटेशन। वाइल्ड लाइफ इंपॉर्टेंस है, एनिमल प्रोवाइड्स क्या करते हैं, मिल्क, मीट, हाइड्स, वूल्स देते। इंसेक्ट्स है हनी, पॉलिनेशन, डिकम्पोजर्स। उसके बाद बर्ड्स है फीड ऑन इंसेक्ट्स, एक्ट एज डिकम्पोजर्स है। उसके बाद वल्चर है, यहाँ पे वल्चर है देखो, फीड ऑन डेड लाइव स्टॉक्स, एनवायरमेंट क्लीनजर। उसके बाद है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यहाँ पे है देखो, ये डू यू नो, देखो कलेक्ट रेन वाटर फ्रॉम रूफ टॉप्स, स्टोर फॉर फ्यूचर यूज। 2 आवर्स रेन स्पेल कितने 8000 लीटर वाटर सेव कर सकते हैं। इसके बाद वल्चर का यहाँ तक ये हो गया। यहाँ पे है देखो नेक्स्ट है वल्चर कंजर्वेशन। एग्जाम्पल क्या है, इंडियन वल्चर किडनी फेल्यूर से मर रहे थे ड्यू टू डिक्लोफेनेक ट्रीटेड लाइव स्टॉक। एफर्ट्स चल रहा है ड्रग बैन प्लस कैप्टिव ब्रीडिंग। अब तक यहाँ तक हम क्या क्या देखें, एक बार देखेंगे फिर से रिवीजन के वैसा। क्या देखे थे हम लोग, अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया और ऑस्ट्रेलिया में वाटर स्कैरिसिटी सेवेयर है और वाटर शॉर्ट। नेक्स्ट वाटर शॉर्टेज सीजनल वेरिएशन या ओवर एक्सप्लोटेशन कंटेमिनेशन की वजह से है, और पानी रिन्यूएबल है मगर ओवर यूज़ और पोल्यूशन से अनफिट हो जाता है। नेक्स्ट वाटर पोल्यूटेंट्स, क्या क्या वाटर पोल्यूटेंट्स, एग्रीकल्चर केमिकल्स है, इंडस्ट्रीज की वजह से वाटर पोल्यूट होता है। और कंजर्वेशन है, कंजर्वेशन है, वाटर हार्वेस्टिंग है, फॉरेस्ट कवर है, वाटर हार्वेस्टिंग है, और ट्रीट एफ्यूलियंट है। उसके बाद है फॉरेस्ट कवर, स्प्रिंकल्स, ड्रिप इरिगेशन है। उसके बाद क्या देखें हम, नेचुरल वेजिटेशन इकोसिस्टम का पार्ट है, ऑक्सीजन, टिम्बर और शेल्टर, फ्रूट्स, मेडिसिन, प्लांट्स, सॉइल्स प्रोटेक्शन है। नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ में क्या देखें, मिल्क, वीट, ऊल, पॉलिनेशन, डिकम्पोजर्स, एनवायरमेंट क्लीनर किसको बोलते हैं, वल्चर को बोलते हैं। और उसके बाद क्या देखें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, रूफ टॉप वाटर कलेक्शन, 2 आवर्स रेन है इक्वल टू 8000 लीटर्स सेव होता। और उसके बाद है डिक्लोफेनिक, वल्चर की किडनी फेल्यूर का सबब क्या है, बैन प्लस कैप्टिव ब्रीडिंग से रिकवर होता। इकोसिस्टम में प्लांट्स और एनिमल्स दोनों इंटरडिपेंडेंट है। यहाँ तक हम चैप्टर देखे हैं। अब नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। वेजिटेशन की ग्रोथ प्रीमियरली टेम्परेचर और मॉइस्चर पर डिपेंड करती है। वर्ल्ड के मेजर वेजिटेशन टाइप्स क्या क्या है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, स्क्रब्स, टुंड्रा। ओके, नेक्स्ट फॉरेस्ट एरियाज, ज़्यादा रेनफॉल वाले एरियाज में बड़े और घने ट्रीज ग्रो करते हैं। ओके, नेक्स्ट फॉरेस्ट अबेंडेंट वाटर सप्लाई से लिंक्ड है। ग्रासलैंड्स क्या है, मॉडरेट रेनफॉल एरियाज में शॉर्ट और स्टंटेड ट्रीज ग्रो करते हैं, ग्रासेस भी वहाँ कॉमन है। उसके बाद है ग्रासेस भी वहाँ कॉमन है। स्क्रब्स ड्राई एरियाज में लो रेनफॉल वाले रीजन्स में थ्रोनी शर्ब्स ग्रो करते हैं।
डीप रूट्स और थ्रोनी वैक्सी लीव्स मॉइस्चर लॉस रिड्यूस करते हैं, राइट। ओके, टुंड्रा वेजिटेशन, कोल्ड पोलर रीजन्स में मोसेस और लिचेंस ग्रो करते हैं। आज की पॉपुलेशन 2 सेंचुरीज पहले से बहुत ज़्यादा है। क्रॉप्स के लिए लार्ज एरियाज और फॉरेस्ट क्लियर किया जा रहा है। फॉरेस्ट कवर रिपीटेडली वैनिश हो रहा है। अर्जेंट नीड्स नेचुरल वेजिटेशन कंजर्व करना। नेक्स्ट अब ये है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट और प्लांट्स हमारी वेल्थ है। प्लांट्स एनिमल्स को शेल्टर देते हैं और इकोसिस्टम मेंटेन करते हैं। क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन इंटरफेस, नेचुरल हैबिटेट लॉस। कई स्पाइसेस वल्नरेबल या एंडेंजर्ड हो चुकी हैं कुछ एक्सटेंशंस के वर्षन पर। मेजर थ्रेट्स क्या हैं? डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोशन, कंस्ट्रक्शंस, फॉरेस्ट फायर्स, सुनामीज, लैंडस्लाइड्स है। ओके, नेक्स्ट है पोचिंग, इलीगल ट्रेड ऑफ हाइड्स, स्किन्स, नेल्स, टीथ, हॉर्न्स, फेदर्स। ओके, नेक्स्ट थ्रेटेंड एनिमल्स। थ्रेटेंड एनिमल्स क्या हैं? यहाँ पे है लास्ट में। टाइगर, लायन, एलिफेंट, डीर, ब्लैक बग्स, क्रोकोडाइल्स, राइनोसॉर्स, स्नो लिपर्ड, ऑस्ट्रिच, पीकॉक। ओके, नेक्स्ट है कंजर्वेशन मेजर्स, अवेयरनेस कैंपेन, नेचुरल पार्क, वाइल्ड सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्वेस, प्रोटेक्शंस ऑफ क्रीक, लेक्स, वेटलैंड्स। फॉरेस्ट फायर कॉजेज क्या है? नेचुरल फायर, केयरलेसनेस से और पर्पसफुल फायर्स बाय लोकल्स है। इसके बाद यहाँ पे सम कंट्रोल मेजर्स क्या है? फायर प्रिवेंशन थ्रू एजुकेशन, प्रॉम्प्ट डिटेक्शन, ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स, ग्राउंड पेट्रोलिंग, कम्युनिकेशन। अब नेक्स्ट अवेयरनेस एंड एजुकेशन। यहाँ पे देखो अवेयरनेस एंड एजुकेशन, अवेयरनेस प्रोग्राम्स। द सोशल फॉरेस्ट वन महोत्सव, बर्ड वॉचिंग, नेचर कैंप्स, लॉस अगेंस्ट किलिंग और ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पाइसेस। उसके बाद इंडिया, किलिंग लायंस, टाइगर्स, डीर, ग्रेट इंडियन बस्टर पिकॉक, ये क्या है? इलीगल है। अब नेक्स्ट लास्ट वन, साइट्स, कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पेस। यस, कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पेस। इंटरनेशनल एग्री टू प्रोटेक्ट, यहाँ पे देखो, प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स, 5000 एनिमल स्पाइसीज और 28,000 प्लांट स्पाइसीज प्रोटेक्टेड। एग्जाम्पल आगे क्या है? डीर, डॉल्फिन, कैक्टी, कोरल्स, ऑर्चिड्स और एलोइस और सम एग्जाम्पल्स है। अब तक हम क्या देखे? वेजिटेशन ग्रोथ देखे, टेम्परेचर और मॉइस्चर पर डिपेंड करती है बोल के। उसके बाद मेजर वेजिटेशन टाइप्स क्या देखे? फॉरेस्ट है, ग्रास लैंड है, स्क्रब से टुंड्रा। नेक्स्ट फॉरेस्ट, ज़्यादा रेनफॉल एरियाज, डेंस ट्रीज, अबंडेंट वाटर सप्लाई। उसके बाद मॉडरेट रेनफॉल, स्टंटेड ट्रीज और ग्रासेस को। टुंड्रा में कोल्ड पोलर रीजन, मॉसेस एंड लिचेस। उसके बाद लास्ट हम क्या देखे? साइट्स अग्रीमेंट, 5000 एनिमल्स एंड 28,000 प्लांट्स प्रोटेक्टेड। यहाँ तक ये हो गया। सो अब पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ देखो टिक द करेक्ट आंसर बोल के। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन? कौन सा? ऑप्शन 2 आंसर है सॉइल टेक्सचर। सॉइल टेक्सचर इटसेल्फ इज ए रिजल्ट ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, नॉट ए फैक्टर। फैक्टर है तो फैक्टर्स है पेरेंट रॉक्स है, क्लाइमेट है, रिलीफ है, ऑर्गेनिज्म, टाइम है। ओके, नेक्स्ट सेकेंड वन, मोस्ट which one of the following method is most appropriate to check soil erosion on steep slopes? Answer option 3, terrace cultivation. Terrace farming reduces runoff on slopes and prevents erosion. Efficient shelters, belts, mulching are supplementary measures. Next third one, which of the following is not in favor of the conservation of nature? Option कौन सा है? Disposing
Polypack harms environment, non biodegradable against conservation. कौन सा है ऑप्शन सी, क्लोज सॉरी डिस्पोज पोलीपैक आफ्टर शॉपिंग, ऑप्शन सी आंसर। ओके, नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग्स। मैच द फॉलोइंग देखो, लैंड यूज क्या है, ऑप्शन सी प्रोडक्टिव यूज ऑफ लैंड, ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन सी। उसके नेक्स्ट ह्यूमस, ऑप्शन डी ऑर्गेनिक मैटर डिपॉजिट ऑन ए, सॉरी ऑप्शन डी। नेक्स्ट है रॉक डैम्स क्या है, प्रिवेंट सॉइल इरोशन, ऑप्शन ये। नेक्स्ट क्या है बायोस्फीयर क्या हो, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है ट्रू और फॉल्स, फोर्थ वन, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स ऑफ इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड ओरिजिन, ट्रू। नेक्स्ट है वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन इन इंडिया इज डिक्लाइंड, ट्रू, ये भी ट्रू है। ओके, T2। उसके बाद है rows of trees planted in the coastal areas to check the wind movements is called intercropping, वो फॉल्स है, ये फॉल्स है, थर्ड वन फॉल्स है। ओके, करेक्ट क्या है, शेल्टर बेल्ट्स, रीजन है शेल्टर बेल्ट्स प्रोटेक्ट सॉइल्स फ्रॉम wind, intercropping is alternate cropping to prevent erosion। next one, last one, human interface and climate change can maintain ecosystem, क्या है ये, फॉल्स है भी। असल रीज़न क्या है, ह्यूमन इंटरफेस एंड क्लाइमेट चेंज डिस्ट्रीब्यूट इकोसिस्टम, दे डू नॉट मेंटेन इट। यहाँ तक पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़।